अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है 2026 का, इसके आपकी पूरी फिजिक्स की बुक में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं जो आपको आ सकते हैं। स्टूडेंट, बिफोर कि मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूं या ये बताना स्टार्ट करूं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं सब में से, लेकिन ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, एंड तक देखना है। हम स्टार्ट करते हैं इस चीज के साथ कि आपके पास जो आपकी पेयरिंग स्कीम है लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो कैसे आने वाली है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम की बुनियाद पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपने लॉन्ग कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4, 5 और 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 7 चैप्टर और 8 चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको 9 और 10 चैप्टर से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको 11 एंड 12 चैप्टर से आएगा। याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास थ्योरी का पार्ट होता है और दूसरा आपके पास जो है बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट होता है जो आपने सॉल्व करना होता है। यानी इन तीन चैप्टर में से कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जिससे आपको थ्योरी लगेगी और कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जिसमें से आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। सो आपने यहाँ से वो चैप्टर सिलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से तैयार हैं, या यहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को देख के कि ये चैप्टर हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अगर आप में से फिर भी कुछ टॉपर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमने हर एक चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करना है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो आपके पास प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने सबसे पहले तैयार करने हैं वो कौन कौन से होंगे। तो स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जो फोकस रखना है वो इसके ऊपर रखना है कि अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट और साथ में अनसर्टेनिटी इन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक आपके पास दोनों मर्ज है, एक साथ इकट्ठे ही हैं। इसके बाद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला टॉपिक है, और उसके बाद डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वाला टॉपिक है जो आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। लेकिन ये बता दूं कि ये मेरा गैस है कि हमारे पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस के आने के चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम होंगे। स्टूडेंट, इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें से चांसेस है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन लग सकते हैं, इसमें आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। इस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के अंदर आपके पास बच्चों स्केलर प्रोडक्ट भी आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट भी आ जाता है। दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरा क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये चीजें आप लोगों ने जरूर तैयार करनी, इनकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन सारी आपको जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो कि आपके पास इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास जो टॉपिक आता है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये भी आपके पास इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के अंदर से आपके पास इन टोटल एक तरह से आप कह लें कि 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, वाटर प्रोडक्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। इसके अलावा जो आपके पास प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जो आपने पहले ही तैयार करने हैं, वो आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक का जो है या इस चैप्टर का जो है वो है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। कि डेली लाइफ में आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, और इसको स्टेट कैसे किया जाता है, ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। इसके बाद वो लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन प्रायोरिटी पे नहीं रखने, आपने आपने टाइम मिले तो तैयार करने हैं। उनमें आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक है, आप ये कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी एप्लीकेशन को जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम जो है वो बचता है। लेकिन कोशिश जरूर करनी है कि आप इनको भी तैयार करें, क्योंकि ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इनको प्रायोरिटी पे नहीं रखा क्योंकि इनकी रेपिटेशन टाइम जो है वो आपके पास कम है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले टॉपिक से आएगा। इसके अलावा आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, एस्केप वेलोसिटी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो टाइम बचने पे आप कर सकते हैं, तो वो आपके पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स होगा। उसके बाद आपके पास बच्चों चैप्टर नंबर 5 आता है, जिसमें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अर्शिमिदस प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन है आपके पास।
इसके अलावा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन वंचुअरी रिलेशन जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको देखने को मिल सकती है। चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अंदर आपके पास दो प्रोसेस डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, जो आपको सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम जो है आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो टाइम बचने पे आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो आपके पास कौन सा एंट्रोपी का है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड होता है, बच्चों की थ्योरी ज्यादा पसंद नहीं आती। और लेकिन ये याद रखिएगा कि एंट्रोपी का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो है इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप। इसकी दो टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो आपने वही दोनों करनी है। इसके अलावा स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप मोड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, इनमें दो तरह के आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जब आपके पास जो बेसिकली ऑर्गन पाइप है वो दोनों एंड से ओपन होगा या फिर एक एंड से ओपन होगा एक एंड से क्लोज होगा, तो ये दोनों सिचुएशन उसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट के अंदर आपके पास दो तरह की सिचुएशन जो है वो आपके पास बनाता है। एक सिचुएशन ये होती है कि जब आपके पास जो सोर्स ऑफ साउंड है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपके पास सोर्स ऑफ साउंड जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से क्या कर रहा होता है बच्चों, दूर जा रहा होता है। तो ये दोनों जो सिचुएशंस है आपके लिए इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको आनी चाहिए। वो कोई एक आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है जो अपने टाइम बचने पे कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने याद रखना है कि ये वो वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का जिसके अंदर आपके पास 7वें में से और 8वें में से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, तो दोनों को ध्यान से रखना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 में से हैं वो आपके पास व्यूस्टर्स लॉ आ सकता है, मॉलिस लॉ आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन जो है ये आप कर लीजिएगा। इंटरफेरोमीटर जो है वो आपके पास किस तरह से वर्किंग करता है, इसकी वर्किंग वगैरह, इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि वो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं आपके पास, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 9 आता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी इनको अटेम्प्ट करने वाला है अपने ध्यान से अटेम्प्ट करना है इनको, ठीक है। और इसमें मल्टीपल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। मैं किसी दूसरे शख्स की तरह आपको तुक्के नहीं मार के बताऊंगा, जो पास्ट पेपर्स के एनालिसिस से हमें पता चलता है, क्योंकि ये पहले सेकंड ईयर का चैप्टर होता था, उसके एनालिसिस से जो चीज पता चली है मैंने वही आपके सामने यहाँ पे रखी है। अपने पास से कोई गैस नहीं मारा कि ये जो है आपके पास इस पेपर में पक्का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो है जो चीजें मुझे आपके पास पेपर से इंपॉर्टेंट लगी है मैंने वही जो है वो आपको पिक करके दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखें आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसके अलावा एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चीज को बच्चों वो इस तरह से भी आपको कह सकता है कि डिफाइन करें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ई, ये जो आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करें, डिफाइन करें, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें, और एक रिलेशन डेवलप करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के दरमियान में, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो बेसिकली रिलेशन है वो आपको पता है कि बेसिकली क्या है, यही रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो बेसिकली यही रिलेशन जो है वो आपने यहाँ पे भी डिफाइन करना है। अगर वो आपसे ये कहता है कि डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इनके दरमियान में एक रिलेशन बनाए, ठीक है, डेवलप रिलेशन बिटवीन देम, तो आपने यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली फॉलो करना है। इसके बाद आपके पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है जो कि न्यूली एड टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसकी एप्लीकेशंस भी आपने साथ ही करनी है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपके पास किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए। व्हिटस्टन ब्रिज आपके पास इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में से ये सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास पोटेंशियोमीटर है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज बच्चों चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पास बी पार्ट बन सकता है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी।
इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फैराडेज लॉ। सो बात की जाए फेरोफ्लूइड्स और इसकी एप्लीकेशंस की, तो ये न्यूली एड टॉपिक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके पास चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाए। सेस्मोमीटर भी मैंने सोचा था, लेकिन सेस्मोमीटर जो है वो आपके पास शॉर्ट सा टॉपिक है, तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही पूछा जा सकता है या फिर उसके अंदर से एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपने लेंसेज लॉ और इसकी डायरेक्शन जो है इंड्यूस ईएमएफ की कैसे फाइंड की जाती है यूजिंग लेंसेज लॉ, ये चीज जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके पास किसी हद तक के आ जाए। बच्चे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। अब यहाँ पर जो मेरी सजेशन है वो ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 11 को लेकर चल रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन जैसी चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर आपके पास कोई चीज जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दे आर भी चांसेस कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आने के चांसेस क्या हैं बच्चों, ज्यादा है। जबकि अगर चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो इसके अंदर से थ्योरी टाइप क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इंतहाई ज्यादा शॉर्ट हैं, 2 स्टेप क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जरूरी है कि आप चैप्टर नंबर 12 को किसके लिए तैयार करें, थ्योरी के लिए, और चैप्टर नंबर 11 को किसके लिए तैयार करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें आपके पास जो बेसिकली टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 12 में इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेज हैं, ये आपके पास टोटल 4 हैं, तो आपको 4 की 4 आनी चाहिए। इसके बाद पेयर प्रोडक्शन है और एनिलेशन ऑफ मैटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीके प्रोसेस से आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। बीटा के अंदर आपके पास मजीद 2 टाइप्स हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद आपके पास क्वार्क्स हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके पास हो सकता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बारियॉन्स, इन सबके क्वार्क्स की जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होती है, या आपके पास एंटी क्वार्क और क्वार्क्स जो है वो किस तरह से दिखते हैं। अच्छा बच्चों, बात यहाँ पे की जाए कि न्यूमेरिकल्स की, कि मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं ऐड किया, उसकी रीजन ये है कि आपका बिल्कुल न्यू सिलेबस है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमेशा हम इस एनालिसिस से लगाते हैं कि पिछले आपके पास जो प्रीवियस बोर्ड थे वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे है, लेकिन अभी आपके लिए कोई भी मतलब के पेपर नहीं हुआ, पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें तो देखें कि जो स्टेटमेंट्स शॉर्ट हैं उनको प्रायोरिटी पे रखें और उनको अच्छे तरीके से करें। पीछे रही बात शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने याद रखना है कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने कोशिश करनी है, यही आपकी मेजर जो है वो बेसिकली कोशिश होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज को अच्छे से जो है वो तैयार करें। चाहे कोई लेंथी स्टेटमेंट है, चाहे कोई आपके पास शॉर्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने 9th क्लास के पेपर से चीज ऑब्जर्व कर ली है कि वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाए अगर कोई लेंथी स्टेटमेंट भी देनी पड़ी है तो। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले शॉर्ट स्टेटमेंट्स जो है वो आप क्या करें, याद कर लें अच्छे से। लेकिन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को इंतहाई ज्यादा आपने क्या देनी है, इंपॉर्टेंट देनी है। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद शॉर्ट स्टेटमेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सजेस्ट कर दिए हैं थ्योरेटिकल, ये आपने कर लेनी है। एमसीक्यूज की बात की जाए तो आपके पास मे बी देयर आर चांसेस के हाफ ऑफ द एमसीक्यूज जो है वो आपके पास आपकी एक्सरसाइज के अंदर से आ जाए, और हाफ ऑफ द एमसीक्यूज जो है आपके पास कॉन्सेप्चुअली हो सकते हैं, या फिर कोई टेबल जो आपकी बुक्स के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है, वहां से आपसे पूछे जा सकते हैं।